including Sri Samrat Chaudhary, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Sunil Kumar, Honorable Minister of Education, Sri Ashok Chaudhary, Honorable Minister, Rural Work Department, and Dr. Professor Rana Singh, Director, CIMP. Now I have been the honor to invite our distinguished speaker. First, I would like to invite Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian University, to address the gathering. Ma'am, the floor is yours. Now you will start your speech, ma'am. थैंक यू। आप सबका इस प्रेस मीट में स्वागत है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो कि विश्वविद्यालयों का संघ है। करीब 1200 यूनिवर्सिटीज़, इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी इसकी मेंबर्स हैं। और 100 साल पुराना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी लिगेसी इस बात से पता चलती है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हंसा मेहता, इस तरह के दिग्गज लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने पे इस पर ही हमारा एक पूरा साल सेंटिनरी ईयर मनाया, और हमने बिहार को और इस यूनिवर्सिटी को चुना इस बात के लिए भी कि हमारी जो 100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज़ करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब इसको रिलीज़ करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले AIU का बता दूं कि AIU 100 साल पुराना है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। और ये एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एकेडमिक्स की बात करता है, रिसर्च की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है, कल्चर की भी करता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की करता है कि कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से, विदेशों से बच्चे आए, यूनिवर्सिटीज़ आए, कैसे उनके साथ हमारी MOU साइन हो। तो इन सब पे हम काम करते हैं। तो एकेडमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा हर साल का इवेंट रहता है, वो रहता है वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो नेशनल लेवल पे, जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर आते हैं, और 5 जोनल लेवल पे, जिसमें जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह की 5 कॉन्फ्रेंसेस जोनल लेवल पे होते हैं। इस साल की अभी तक एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो है नॉर्थ जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस, जो LPU में हुई थी। ये हमारी इस साल की सेकेंड सेंटिनरी ईयर की सेकेंड जोनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे करीब जो 100 वाइस चांसलर्स आएंगे, वो आएंगे इन स्टेट से। ईस्ट जोन में जो स्टेट्स पड़ती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा, और वेस्ट बंगाल। तो इन स्टेट से करीब 100 वाइस चांसलर्स तो इन पर्सन आएंगे, और करीब इतने ही वाइस चांसलर्स जुड़ेंगे हमारे साथ ऑनलाइन, जिससे कि इसमें बात हो सके कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। और जो इस बारी का जो थीम है इस कॉन्फ्रेंस का, वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 17 SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने दिए हैं। और 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया की पोजीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, करीब 120वें पोजीशन पे इंडिया अभी है। तो इसको अगर हमें पूरी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को रियलाइज करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। रादर यूनिवर्सिटीज़ की भूमिका के बिना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते। तो इसलिए हमने ये कॉन्फ्रेंस इस बात पे की है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ हेल्प करेंगी पूरे देश के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। और मतलब चाहे वो एकेडमिक्स में करिकुलम के माध्यम से हो, चाहे अवेयरनेस के माध्यम से हो, चाहे रिसर्च के माध्यम से हो, चाहे इम्पैक्ट स्टडीज़ के माध्यम से हो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे यूनिवर्सिटीज इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे देश में लाइक कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि उस यूनिवर्सिटी के बनने से उस यूनिवर्सिटी के आसपास की पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। और शुरू में जब पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, तो फॉर्चुनेटली वो इंडिया में बनी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ भी ये था कि यूनिवर्सिटी की वजह से आसपास की सारी सोसाइटी का डेवलप होगा। पर धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ अपने इस मैंडेट को भूलती चली गई, और सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ 2 अलग अलग मतलब साइलोज में काम करने लगी। तो हमारी इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि वो ब्रिज दोबारा से बने और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए काम करें।
और यूनिवर्सिटी सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकती हैं, यूनिवर्सिटी कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है, सोसाइटल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती है। जो स्वदेशी का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, इन सब पे बहुत विस्तृत चर्चा होगी। और एक स्पेशल सेशन जो रखा है, पटना यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर साहब ने खुद उस सेशन को रखा है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस विषय में पटना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा, ये आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी पे एक स्पेशल सेशन होगा कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो 3 सेशन है इसमें, रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, और तीसरा फ्यूचरिस्टिक डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल पाथवेज टू सस्टेनेबिलिटी। ये 3 सेशंस रहेंगे। माननीय गवर्नर साहब आ रहे हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे और हमारी स्टैंप रिलीज करेंगे 100 साल पूरा होने पे। इसके अलावा माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी आएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार जी आएंगे, और रूरल वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर श्री अशोक चौधरी जी कल यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी यहाँ पे डिसीजंस होंगे उसको हम सरकार को भेजेंगे, और सरकार में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी के, स्पेशली प्रोफेसर शरद यादव जी जो वाइस चांसलर हैं, कि उन्होंने इस यूनिवर्सिटी इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और बहुत ही बखूबी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और बहुत ही मेहनत की गई है पिछले 2 महीने से इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए। तो थैंक्स टू आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर यादव, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने इंस्पायरिंग वर्ड से जो है हमें AIU को ब्रीफ किया है और हमारी यूनिवर्सिटी को भी। अब हम अपने माननीय कुलपति महोदय को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो अपने शब्दों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है AIU को ब्रीफ करने का आदेश दें। नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना चला है। आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट का जो गणित का सिद्धांत है, उसमें जीरो का इन्वेंशन तो नहीं किया था, लेकिन जीरो किस प्लेस पे हो और स्थान का क्या हो और खा का क्या मान हो, ऐसा आर्यभट्ट ने ही पहली बार वर्ल्ड को दिया था। इसलिए हम लोगों ने भी इस प्लेस को चुना है, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू ऐसी है। हालांकि अपना पाटलिपुत्र और इसके जो साइंस कॉलेज हैं और इसकी जो मैथमेटिक्स और साइंस पटना की फेमस रही है, पाटलिपुत्र की फेमस रही है, वो साइंस और उसके मामले में पूरे देश को और उसको, यह जो धरती है वो अग्रणी रही है गणित में, विज्ञान में और अपने खगोल शास्त्र में, बहुत सारी चीज़ों में। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक यूनिवर्सिटीज़ का कॉम्पेंडियम है, यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप है। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जो अगले 10-20 वर्ष है जिसमें हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं, और आप सभी को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम सेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर हब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज़, इन सब पे नया काम होने जा रहा है। और हमारे जो लोग हैं और जो नई जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं पूरे वर्ल्ड की, उसमें विश्वविद्यालयों का प्रोडक्ट डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम AIU की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर आज चाइना भी खड़ा है उठ के, तो उसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरे विश्व में आगे आएंगी। और आप सबको जान के खुशी होगी कि हमारे भी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इस बार जो QS एशिया की रैंकिंग आई है उसमें हम चाइना से आगे हैं हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेधा है, हमारे पास अच्छे गणितज्ञ हैं, हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। तो विश्वविद्यालय संघ ये कोशिश करता रहता है कि अपनी जो सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इस पर हम आगे काम करें। अब पूरा विश्व लगभग ये मान रहा है कि स्वदेशी का काम होना ही चाहिए, चाहे वो US नारा दे रहा हो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या आयरलैंड दे रहा हो मेक आयरलैंड ग्रेट अगेन। तो मेक भारत ग्रेट अगेन का नारा विश्वविद्यालयों के माध्यम से ही जा सकता है, क्योंकि किसी भी जब भी इंडियन मेधा का पूरा टैलेंट नेशनल लेवल पे जो नए इनपुट्स AIU के थ्रू हमें मिल रहे हैं, सभी वाइस चांसलर्स को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है और आप लोगों का जो इनपुट्स है वो बहुत हेल्पफुल है एजुकेशन के लिए और हम लोगों के लिए। सारे वाइस चांसलर अलग से, जब आपके सामने नहीं कह रहा हूँ, अलग से हम लोग डिस्कस करते हैं
तो हम फील करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से काफ़ी हमें इनपुट और एक इतना बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है जिसको बच्चे और जो पीजी मोड में बच्चे हैं, जो हमारे यहाँ पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी अब ये जान गए हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस और इस तरह के इनपुट से हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ 5 स्कूल थे इस साल से, आप लोगों को मालूम है 3 स्कूल नए ऐड हुए हैं इस टर्म से।